जी देवेंद्र जी, हाँ सर। ये राजकीय प्राथमिक पाठशाला रैत खाना आपने बहुत सुंदर बनाई है। आपके आने से पहले स्कूल की क्या स्थिति थी, क्या दशा थी, और आप कब आते हैं और कैसे काम शुरू करते हैं, ये बताएं। सितंबर 2016 में आए थे हम यहाँ पे। तो जब यहाँ पे आए के देखा तो यहाँ पे बहुत बुरे हालात थे। मैदान में लगभग 5 से 6 फुट तक लंबी लंबी कांग्रेस घास, और टॉयलेट बिल्कुल बेकार टॉयलेट थे, सभी बंद ताले लगाए हुए थे। एक यहाँ कमरों के पीछे टॉयलेट है हमारे, वहाँ पे लड़कियाँ और लड़के इकट्ठे ही टॉयलेट के लिए जाते थे, और पानी पीने की व्यवस्था वो भी एक नए के बराबर थी। तो जब हमने देखा भी ये तो यार बिल्कुल पिछड़ा हुआ स्कूल है, जबकि यहाँ पे संभावनाएं बहुत ज़्यादा थी। ये सेंटर भी रह चुका है पहले, अब तो सेंटर उड़ाना चला गया, पहले सेंटर था ये। बावजूद इसके यहाँ पे उतनी प्रगति नहीं हुई। बच्चों की स्ट्रेंथ भी लगभग 90 के आसपास थी। तो जब हमने देखा भी ये क्या बना रखे अभी यहाँ पे, और साथ ही मेरे एक सुरेश कुमार जी और जसवंत जी, तीनों टीचर थे, इकट्ठे आए। तो हमने फिर अपने आप कसियाँ लेके यहाँ पे जो घास थी, घास को उखाड़ा, क्यारियाँ बनाई। जबकि एक बार ऐसा हुआ, हम क्यारियाँ बना रहे थे यहाँ पे, तो पहले साथी हैं कि यहाँ पे वो आ गए। वो कहने लगे, मास्टर जी आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने कहा भाई क्यों भाई, किस लिए? निको जी यहाँ पे नहीं कोई कुछ भी छोड़ता, आप कितनी भी कोशिश करोगे यहाँ पे कुछ नहीं होगा। बावजूद इसके हमने क्यारियाँ तैयार की, और जब क्यारियों के अंदर फूल खिले तो हमने उसको दिखाया भी देखो, यदि आप मेहनत से काम करोगे ना, सब कुछ संभव है। उसके बाद हमने जब इधर प्ले ग्राउंड में गए तो वहाँ पे घास थी, वो सारी कुछ मजदूर लगाए, कुछ साथ में अपने आप लग के हमने सारी कांग्रेस घास को, आज लगभग स्थिति ये है भी शायद ही कहीं छोटा मोटा कोई कांग्रेस का पौधा आपको दिखाई दे जाए, वरना हम मान के चल रहे हैं भी हमने यहाँ से स्कूल से कांग्रेस घास को ख़त्म कर दिया है। और साथ में एक और थी, छोटे छोटे 3 कुने कांडे वाले भोंकरे कहते हैं जिनको, वो भी बहुत ज़्यादा थे। बच्चे उधर जब भी निकलते, पहली बात तो उधर बच्चों को जाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि एक जंगल सा खड़ा हुआ था। हमने स्वयं कुर्सी अपना ये खुरपी लेके, कसी लेके उनको निकाला, इकट्ठा करके एक तरफ से। जब वो सूख जाते थे उनको फिर जलाते थे, ताकि इसका जो बीज है वो बिखरे ना। ऐसे ही जब प्रार्थना में जब हम आए थे, प्रार्थना सभा हुई हमारी, तो हमने देखा यार बच्चे तो यहाँ लगभग 90 के करीब हैं, और बच्चे तो ये लगभग 55 या 60 के आसपास थे। भी इतने बच्चे कम क्यों हैं भाई? तो बच्चों ने बताया हमें भी ये डेरे के बच्चे हैं जी। अच्छा, डेरा कौन सा है? ये रैत खाना में है, डकोतों का डेरा है। अच्छा, डकोत रहते हैं उसमें। भी ये डेरे के बच्चे हैं जी, ये कभी स्कूल में नहीं आते, लेकिन उनके नाम दर्ज थे। उनके नाम यहाँ पे रजिस्टर में भी दर्ज थे, विड्रॉल में भी दर्ज थे। वो बच्चे स्कूल में नहीं आते थे। तो मैंने कहा मास्टर जी से, भाई सुरेश जी ऐसा करो, आप चलो मोटरसाइकिल उठाते हैं, अभी बच्चों को देखते हैं भी क्यों नहीं आ रही है। तो हमारी जो मिड डे मील वर्कर कहती है जी रहने दो जी, कहा ये तो बच्चे स्कूल में आते ही नहीं। कहा मैं चलो जब बच्चे यहाँ पे नाम लिखा हुआ है तो कम से कम इनको एक बार कोशिश तो करके देखते हैं भी क्यों नहीं आते ये। तो हम गए डेरे में, जाके उनसे बात करी। बात करने के बाद हालांकि इस उनको रेगुलर करने में हमें लगभग 3-4 महीने लग गए। जब भी कोई बच्चा नहीं आता, हमने मोटरसाइकिल उठानी और मोटरसाइकिल पे उनको बिठाना, कुछ को आगे आगे पैदल लेके आना। जब वो लगातार वहाँ पे गए ना, बच्चों के मन में फिर ये भावना आ गई। कुछ जो उनके माँ बाप थे उनको भी हमने थोड़ा समझाया, भाई आप ये क्या कर रहे हो, भी गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा तो वो गरीब ही रहेगा। यदि आपने अपने जीवन में सफल होना है तो कम से कम बच्चों को पढ़ाओ इनको। तो उन्होंने फिर हमारी बात को समझा
अब मेरे ख्याल से कभी हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में कभी होता भी एक आधा बच्चा, वो भी कहीं अपने रिश्तेदारी में गया हो तो बात अलग है, नहीं हमारे बच्चे लगातार यहाँ पे आते हैं। ये जो डेरा है, डकुत्तों का डेरा बताया आपने, हाँ जी। तो क्या करते हैं वो, ये समुदाय की क्या खासियत है, क्या बस ये तो जी दिक्कतें दिक्कतें तो इनकी स्वयं की है वैसे ज़्यादा तो, क्योंकि इन लोगों ने अपना जो व्यवसाय है, मांगने का व्यवसाय करते हैं, ये मांगते हैं, भीख मांगते हैं? भीख मांगते हैं जी। अच्छा जी। विशेषकर जब शनिवार होता है ना, शनिवार वाले दिन ये शनि मांग के लाते हैं। अच्छा जी। तो ज़्यादातर तो यही होता है भी एक हफ्ते में एक दिन मांग के एक हफ्ता उन्हीं पैसे से गुजारा करते हैं, उन्हीं से अपना घर चलाते हैं। बहुत से तो ऐसे हैं, घर आप कभी देखोगे जाके तो घर उनके पास है ही नहीं, छोटी ही झोंपड़ी बनी हुई है, उसके अंदर ही वो रह रहे। अच्छा जी। अच्छा। वो तो इतना रहने का मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति है वहाँ। तो जो बच्चे यहाँ दर्ज थे जिनके नाम, वो भी भीख मांगने का काम करते थे? नहीं, वो सर नहीं जाते थे। अच्छा जी। वो भीख मांगने नहीं जाते थे। हमने दरअसल में पहले हमें भी ये बताया गया भी ये जो बच्चे हैं ये भीख मांगते हैं, ये इसलिए नहीं आते। लेकिन जब हमने वहाँ पे देखा वो बच्चे घरों में टहल रहे थे अपने, अच्छा जी। वो भीख मांग रहे, तो उनके जो विशेषकर तो जो पिताजी हैं वही भीख मांगते हैं। यदि किसी का नहीं है तो उसकी माँ चली जाती है। बच्चे नहीं भीख मांगते, या कोई बड़ा बच्चा है कोई, वो बात अलग है, नहीं तो छोटे बच्चे नहीं मांगते। अच्छा, उस डेरे से अब बच्चे आते हैं स्कूल में? रेगुलर आ रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया। अभी आवाज लगाएंगे ना, अभी सारे आ जाएंगे। अरे वाह। तो उस समय आपने बताया जब आप यहाँ आए तो 90 बच्चों के नाम दर्ज थे। हाँ जी। पहली से 5वीं कक्षा के तक। अब ये संख्या कितनी है? अब हमारे पास 101 बच्चे इनरोल हैं जी। अच्छा जी। अच्छा अच्छा। बच्चे बढ़े भी हैं और उनकी उपस्थिति भी बढ़ी है? उपस्थिति तो लगभग हमारी, यदि हम हर रोज का हिसाब लगाए ना तो 110 से 112 बच्चे हर रोज हमारे पास आते हैं। जो ये छोटे बच्चे हैं वो भी साथ में आ जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। नर्सरी के हैं वो बच्चे, वो भी आते हैं। ठीक है, लेकिन उनके नाम दर्ज नहीं है स्कूल में? वो नाम नहीं दर्ज कर पाते ना। अच्छा जी। वो नाम नहीं दर्ज है। ठीक ठीक ठीक। तो फिर आपने योजना बनाई स्कूल को बढ़िया बनाने की, बच्चों को आकर्षित करने की। क्या क्या काम किए, कैसे किए ये सारे, उनमें क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? क्योंकि अब यदि देखते हैं तो ये स्कूल आपका बहुत ही सुंदर स्कूल है, और अंदर भी आपने बहुत अच्छी अच्छी कोटेशंस, नारे लिखे हुए हैं, चित्र हैं। गांधी जी का चित्र दिख रहा है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का चित्र मुझे दिखाई दे रहा है। नक्शे बने हुए हैं और प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं, राष्ट्रगान लिखा हुआ है, और बहुत तरह से सुसज्जित स्कूल है। कैसे ये काम हुआ, क्या दिक्कतें आई? सबसे पहले जब हम यहाँ पे आए तो देखा एक हिस्सा लगभग बाउंड्री का तो वो गायब था, बाउंड्री भी नहीं थी। अच्छा, बाउंड्री नहीं थी। गांव वाले उधर से अपने पशुओं को छोड़ जाते थे, सुबह जैसे चले गए शाम को ले गए पकड़ के अपने। तो हमारे जो सरपंच साहब हैं कृपाल सिंह जी, बहुत ही अच्छे सरपंच है वो। हम उनके पास गए, भाई सरपंच साहब हमें दिक्कत है। तो उन्होंने जैसे हम गए ना, 2-3 दिन में वो दीवार तैयार करके वो जो रास्ता था उसको पूरी तरह से बंद कर दिया। फिर हमने सरपंच साहब से रिक्वेस्ट की, जी आप स्कूल में तो इतना कोई फंड नहीं होता हमारे पास, भी आप हम चाहते हैं भी ये ग्राउंड है इसके अंदर पौधे लगा दें जी। तो सरपंच ने लगभग 15,000 के हमारे को पौधे ला के दिए। अच्छा जी। अच्छा जी। और जैसे पौधे लगे हैं, अब उनके लिए पानी की आवश्यकता थी, तो उन्होंने मैदान के चारों ओर जी पाइप दबा के सभी पौधों के लिए पानी का उचित प्रबंध भी करवा के दिया। अच्छा जी। अच्छा जी। उसके बाद जो आप ये कहते हो भी ये कायाकल्प है, इसके लिए तो हमने डिपार्टमेंट से राशि मांगी थी, तो उन्होंने हमें जो भी हमारी डिमांड थी उन्होंने पूरी की, और उसके द्वारा हमने फिर ये यहाँ पे ये सारे का सारा ये नीचे ब्लॉक लगाए हैं, कहीं पे मिट्टी गिरने वाले वहाँ मिट्टी गिरवाई है,
जो भी हो सकता था वो सारा काम उनसे किया है। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। तो नया निर्माण कार्य क्या क्या हुआ है स्कूल में? ये नया- रसोई मुझे लगता है, मैं पहले आया हूँ यहाँ पे और ये रसोई तो दिखाई नहीं देती थी, ये शायद आपके द्वारा बनवाई गई होगी। नहीं सर, ये बनी हुई तो पहले की है, अच्छा जी। लेकिन हमने ये पहले ये इसका लाल रंग था तो इसके ऊपर ये लिखवाने थे, तो इसलिए हमने इसके सारे ये प्लास्टर करवा के जी तो फिर ये इसके ऊपर ये राइटिंग की हुई है इसकी। ठीक ठीक ठीक। और ये बहुत सुंदर सा पार्क। ये सर अभी तैयार किया है। अच्छा जी, अच्छा जी। ये स्पेशल गद्देदार घास लगी हुई है इसके अंदर, हम्म, अभी पूरी निकल नहीं पाई, निकल जाएगी। जी जी जी। बढ़िया घास लगी हुई है इसके अंदर। हाँ 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 हाँ। तो आपको पंचायत का और विभाग का खूब सहयोग मिला है। पूरा सहयोग। समुदाय का, पेरेंट्स का क्या कैसा सहयोग मिलता है, क्या रहता है? पेरेंट्स तो जी हमने जब भी उनसे कोई डिमांड किया है उन्होंने दिल खोल के हमारी मदद की है जी। हम अपने आप को बड़े गर्वान्वित महसूस करते हैं कि जब गांव के लोग कहते हैं भी आप जैसे टीचर हमारे यहाँ पहले कभी नहीं आए, वो हमारे काम से बड़े संतुष्ट हैं और हम भी उनसे जब भी उनकी कोई जरूरत होती है वो हमें कभी मना नहीं करते। जब भी तो किस किस समुदाय के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? यहाँ पे एक तो ये कश्यप है जी, अच्छा जी। और गडरियों के बच्चे हैं जी। मुस्लिम समुदाय के बच्चे भी हैं और डेरे से डकोत आते हैं। अच्छा अच्छा। ज़्यादातर ये बीसी कैटेगरी है यहाँ पे, एससी के बच्चे 2-3 हैं बस। ठीक ठीक। बीसी कैटेगरी है सारी। अच्छा, तो क्या एक बार आप दिखाएंगे, स्कूल का भ्रमण करवाएंगे? बिल्कुल कर रहा हूँ आपसे। दे जी। चलने के लिए कोई रास्ता? अच्छा, ये जो रास्ते जिससे हम चल रहे हैं, ये बिल्कुल जब भी कोई बरसात आ जाती थी ना जी, तो हमें फिर ईंटें रख के यहाँ तक टॉयलेट के लिए जाने के लिए रास्ता बनाते थे। हाँ 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 यहाँ पे बहुत जी, बहुत साफ सुथरा। पहले इसके अंदर ये सीटें भी लगी नहीं थी। अच्छा जी, अच्छा जी। ये रास्ते सभी, ये अभी ये खिड़कियाँ हमारे आने से पहले, ये जो रास्ता, जो बिल्डिंग के पीछे रास्ता है, ये था नहीं ना पहले? ये पहले नहीं था सर, ये अभी बनाया हमने। अच्छा जी। और जो ये खिड़कियां हैं जी, ऊपर रोशनदान है। हाँ। रोशनदान तो लगभग पूरे ही बंद थे पहले। अच्छा जी, अच्छा, बंद रहते थे। ये ईंटें लगा के ना बिल्कुल बंद किए हुए थे। हाँ हाँ। और खिड़कियां भी किसी कमरे में एक, किसी में 2, किसी में ऐसे ही, बाकी खिड़कियां भी बंद थी बिल्कुल। जी जी जी। ये ऊपर ये कोई पैनल लगे हुए हैं? हाँ सर, ये ना यहाँ पे वाईफाई सुविधा है स्कूल में। अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ, ये वाईफाई के है, वाईफाई के। वेरी गुड। ये टॉयलेट भी अभी नए बनाए हैं पूरे। अच्छा जी, अच्छा जी। ये टॉयलेट अभी नए हैं बिल्कुल। ये जब यहाँ पे हम टॉयलेट बनाने लगे ना जी, तो एक पहले साथी थे जो यहाँ पे, वो कहते भी आपने क्या बनाए महाई टॉयलेट। तो ये पड़ोसी हैं, सरदारों के घर हैं जी, वो कहते हैं भी इन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया इस चीज का। वहाँ भी सरकारी की जगह है, वो क्यों ऑब्जेक्शन करेंगे? इन्होंने कहा नहीं, हम बनाने लगे थे, हमारे को बनाने नहीं दिए थे। अच्छा। लेकिन जब हम यहाँ पे, उन्होंने बड़ा सहयोग किया हमारा, वो बड़े खुश थे। जी 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 जी। पहले पानी की पीने की व्यवस्था भी नहीं थी यहाँ पे। ऐसे ही जो वो पत्थर के बने हुए थे 2, उनके अंदर ना ढंग से सफाई हो पाती थी। जी। अच्छा, ये पानी पीने की व्यवस्था है बच्चों ये की, फिर हमने, छोटे बच्चों के लिए नीचे। हाँ, ये छोटे बच्चों के लिए नीचे बना रखा है। जी 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 जी। और थोड़े बड़े हैं वो उधर पी लेते हैं। ठीक। ये हमने ही करी है। पहले यहाँ पे पानी की बड़ी समस्या थी। अच्छा जी, अच्छा। वो इस रसोई के पीछे थी लगी हुई टूंटी, हाँ। तो उसमें हमें दिक्कत कई बार ये होती थी, जैसे आजकल दूध का मौसम है जी। छोटे बच्चे गए तो पानी पीने के लिए, लेकिन वो उधर से गेट से निकल के बाहर निकल जाते थे। हमें पता लगता है बच्चे बाहर चले गए,
जी। क्योंकि इधर क्लास में बैठे इधर ध्यान नहीं रख पाते थे उनका। इसलिए ये अब हमने पीने की व्यवस्था सामने की है ताकि सभी बच्चों का ध्यान रख सके। जी जी जी। ये जो कमरे हैं ये सारा फर्श टूटा हुआ था बिल्कुल। अच्छा, जो नीचे फर्श है ये? हाँ, ये फर्श टूटा हुआ था सारा। अच्छा जी। ये फर्श हमने दोबारा नया फर्श लगाया सभी कमरों में। एक तरह से ये तो जो बिल्डिंग थी ना, हाँ। ये कंडम घोषित की हुई थी भी इसमें बच्चे बैठ नहीं सकते थे। अच्छा जी। अच्छा। न इसमें पढ़ाई का कोई ऐसा था भी इसमें बच्चों को पढ़ा सके। हाँ हाँ ये बिल्कुल एक तरह से उन्होंने इसको नकारा घोषित किया हुआ था। हाँ हाँ हाँ। लेकिन हमने सबसे पहले इसमें ही काम किया। जी। और आज जब भी कोई बाहर से आता है ना, सबसे पहले इस बिल्डिंग की तारीफ करता है भी ये तो नई बनाई है क्या बिल्डिंग। हाँ बिल्कुल, ये नई ही मान के चलो। ये हमारा 5वीं क्लास का कमरा है। अच्छा। जिसमें ये पंखे वगैरह नए लग रहे हैं। ये ब्लैक बोर्ड है हमारा। जी। ये ब्लैक बोर्ड भी जब हम आए ना, ये हमारे से पहले ही यहाँ पे ऐसे ही रखा हुआ था। हाँ हाँ। तो मैंने पूछा ये क्यों रखा हुआ ऐसे? जी। लोगा जी बस ये तो बाहर का है। कहा यार जब हमारे स्कूल में तो हमारा ये, तो जी। हमने इसको फिर दोबारा लगवा के बच्चे से बहुत बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं। अरे वाह। ये हमारा ऑफिस है। पिछले साल जब हम यहाँ पे आए थे, पिछले साल हमने इसको बढ़ाया। यहाँ पे पहले जो बुक थी हमारी जी। वो एकदम से बक्से के अंदर बंद किया था। अच्छा जी। अच्छा जी। बड़े हैरानी की बात थी भी ज्ञान को कैसे बंद किया जा सकता है। तो हम फिर ये रैक लेके आए थे। अच्छा जी। रैक लेने के बाद सभी किताबों को यहाँ पे शनिवार को यहाँ पे हम हमने यहाँ पे लाइब्रेरी बनानी है जी। शनिवार को पीरियड वाइज सभी बच्चों को यहाँ पे बिठा के जो भी उनको पुस्तक पसंद होती है जी तो उनको दी जाती है। वो बच्चे यहाँ पे बड़े खुशी के साथ पढ़ते हैं बैठ के। हाँ हाँ। इससे बच्चों की जो पढ़ने की योग्यता है वो उसमें निखार आता है। कई बार बच्चा ऐसा होता है ना जो अपने हमारे सिलेबस है उससे वो बोर हो जाता है। उससे जी जी। उससे वो सोचता है भी यार मेरे को तो ये पढ़ना पड़ेगा, ये मेरे लिए मजबूरी है जी। लेकिन जब यहाँ पे आता है ना तो वो देखता है जब पुस्तकों को, फिर वो उनमें से कुछ खोजने की ऐसे करता है कि जैसे मैं इसमें से कुछ खोजूंगा। और बड़े चाव के साथ बच्चे पुस्तकों को यहाँ पे पढ़ते हैं। उनके लिए एक नया अनुभव भी है भी क्लासरूम से निकल के एक दूसरे माहौल में आके पढ़ना। जी 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 जी। छोटे बच्चे हैं वो, हालांकि वो नहीं पढ़ पाते पहले दूसरे, लेकिन वो भी पुस्तक को लेके बैठते हैं। नर्सरी के जो बच्चे आते हैं, नर्सरी के पहले वाले बच्चे जो अभी नहीं पढ़ पाते, हाँ जी, लेकिन वो भी बैठ के देखते हैं अभी हम भी पढ़ेंगे। हाँ। तो हम उनको निराश नहीं करते, उनको भी टाइम देते हैं भी आओ, नहीं वो कम से कम चित्र देख के या कुछ थोड़ा बहुत तो उनको ज्ञान है जी, अक्षरों की पहचान है तो थोड़ा वो पढ़ लेते हैं वो भी। ये स्कूल का खेल का मैदान तो बहुत सुंदर है। ये सर सुंदर तो बनाया है जी, सभी है सुंदर ये। जी जी जी। इसके लिए हमारे बच्चे सारा प्रयास करते हैं मिलके, और जो भी बन पड़ता है सभी बच्चे बनाते हैं, बीच में करते हैं जी। और ये हमारे जो पौधे हैं हमने शुरू में जब ये क्यारियां तैयार की जी, पहले तो अपने आप लगे, फिर कुछ मजदूरों को लगाया गया। उसके बाद भी हमने फिर जब हमारा नहीं काम पूरा नहीं हुआ
तो हमने फिर मनरेगा से सहायता ली जी। कई बार कहते हैं भी मनरेगा क्या है, मनरेगा क्या है, लेकिन कोई हमारे स्कूल से पूछे, मनरेगा ने यहाँ पे बहुत काम किया है। अच्छा जी, अच्छा अभी ये आप देखते होंगे, ये भी मनरेगा के अंदर लगा हुआ है। जो ये मजदूर बैठे हैं यहाँ, मजदूर है, ये मनरेगा में है, यहाँ काम करने के लिए लगा हुआ है। अच्छा जी। और मजदूर आने थे, वो आज आ नहीं पाए, तो ये जो मैदान है थोड़ा ये ऊंचा रह गया था, इसको एक सारा बिल्कुल समतल करने के लिए लगे हुए। लगातार काम चलता रहता है लगातार, ये सब मनरेगा से आते हैं जी। अच्छा जी, अच्छा जी। क्योंकि ये स्कूल में तो नहीं इतना, पौधे तो बहुत दुर्लभ लग रहे हैं। ये पौधे हमें पता लगा एक बार भी, मेरिट उच्च क्वालिटी के पौधे मिलते हैं। अच्छा जी, तो हम ये मेरिट से लेके आए थे। अच्छा जी, अच्छा जी। जितने भी फलदार पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा जी, मेरठ तक आप गए हैं? हाँ, ये नाश और कहाँ से? अच्छा, कौन से पौधे हैं ये एक नाशपाती है, एक बार ये नाशपाती है, ये आलू बुखारा जी। हाँ, ये भी आलू बुखारा का पौधा है जी। और ये लीची का पौधा है। अरे वाह, लीची तक के पौधे लगे हुए हाँ, ये लीची वाला ये हम चंडीगढ़ से लेके आए थे जी। ये भी हमारा आलू बुखारे का है पौधा जी। और शायद मैं आपको थोड़ा कोशिश करो दिखाने की। जी, लीची भी आई हुई है यहाँ पे। अरे अच्छा जी, दिखाइए। ये देखो सब, अभी ये वाह जी वाह। ये लीची अभी और आने लग रहे हैं फूल। जी 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 जी। लीची अभी लगभग 1 साल के हुए पौधे। जी। ये हमारा नींबू का पौधा है। अच्छा, ये नींबू है। आगे गर्मियों में नींबू देगा ही हमें। जी, ये नीम है जी। बोतल पाम के हैं पौधे लगे हुए जी। ये सभी मेरठ से लेके आए थे जी। और ये नीचे ये देखो ये अमरूद की बिल्कुल ही एक बाहर से है, एरिक अमरूद बोलते हैं इसको। कौन सा अमरूद? एरिक अमरूद। एरिक, हाँ जी। और ये है, ये इसके बिल्कुल काले अमरूद आते हैं इसके ऊपर। अच्छा जी। ये ब्लैक का है, ब्लैक अमरूद रखते हैं इसके ऊपर। ये हमारा CWS स्पेशल बच्चों के लिए टॉयलेट जी। और ये यहाँ पे उधर लड़कियों के तो शौचालय थे, ये हमारा लड़कों का है। अच्छा जी, अच्छा जी। ये लड़कों का शौचालय है। और जी। ये यहाँ पे हमारा कूड़ादान है। हाँ। एक तरफ कच्चा और एक तरफ पक्का। जी। पक्के से मतलब है पॉलीथीन अलग डाले जाते हैं और दूसरा है वो अलग साइड में डाला जाता है। जी। और ये जिम का सामान लगा हुआ है। हाँ सर, ये जिम है जी। बच्चों के लिए। तो ये जिम बच्चों के लिए ये झूले हैं जी। बच्चे छोटे छोटे अभी शायद थोड़ी देर में आ जाएंगे देखना। जी। तो इनके वो तो ऐसे झूठे लेते हैं जैसे ये झूले हैं। हाँ हाँ हाँ। और वैसे ये ओपन जिम है। अच्छा, गांव के लोग भी आते हैं यहाँ आज पे? शाम को महिलाएं विशेषकर, अच्छा जी। गांव की महिलाएं आती हैं और यहाँ पे एक्सरसाइज करती हैं। जी। क्योंकि ये चारों तरफ रास्ता बना हुआ है, यहाँ पे लोग सैर करने के लिए आते हैं। जी 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 जी। और इसीलिए यहाँ पे शाम को पूरी रौनक रहती है जी। हमें भी इतनी देखभाल करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि लोग जब आते हैं ना जी। तो इससे मतलब कोई नुकसान नहीं यहाँ पे होगा। और ये हमारा सोख्ता गड्ढा है जी। लगभग 15-16 फुट डूंगा है। हमने जेबीसी से खोदा था। ये हमने